नमस्कार। आ गए हम लेकर खबरों का वो थैला, वो पिटारा, जिसमें से आएंगी थोड़ी अतरंगी सी खबरें, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। बात करते हैं शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी के अलग अलग नेता दिन भर केजरीवाल जी की लंबी उम्र की कामना करते दिखे। जिस नेता से मिलो, जिसके भी बयान देख लो, सब की सब केजरीवाल जी की लंबी दुआएं उसी तरह मांग रहे थे जैसे करवा चौथ पर कोई पत्नी अपने पति के लिए दुआएं मांगती है, प्रार्थना करती है। लोग हैरान हो गए, मामला क्या है। फिर ढूंढा कि ये बवाल क्या है, तो पता लगा कि सिसोदिया साहब की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद से बीजेपी वाले करवा चौथ मोड में आ गए। बीजेपी वालों को फ़ोन करो तो उनके मोबाइल से भी रिंगटोन सुनाई दे रही थी। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया। लंबा खिंच जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रच रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश। इसी तरह जैसे याद आया शेर की गवाही दे रहा है मुस्तकबिल हमारा, इसी महफिल में है कातिल हमारा। साजिश रची जा रही है। अगले महीने गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। तो इन दोनों के चुनाव में मुद्दों की लिस्ट में हत्या भी जुड़ गया है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप, अरविंद केजरीवाल जी उसके प्रमुख है, वो तब सबको पता है, उसने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का आरोप है कि गुजरात और एमसीडी में हार का एहसास होने से भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करा सकती है। सिसोदिया जी ने आरोप लगाया ये रिंकिया के पापा पर और कहा कि वो इसके प्लान के पीछे हैं। रिंकिया के पापा कौन? सांसद मनोज तिवारी जी, दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। सिसोदिया जी ने कहा कि मनोज जी ऐसी धमकी दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि चेतावनी के रूप में कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो भाजपा जिम्मेदार होगी। बेचारी रिंकिया के पापा पर इतना बड़ा आरोप लग गया। बेचारी रिंकिया कोट एंड कोट। तो रिंकिया के पापा क्या कर रहे होंगे? ही हंस देंगे। आया ना गाना याद? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा चट देनी। तो मनोज तिवारी मृदुल जी का ये गाना एक एल्बम से था, भोजपुरी एल्बम, नाम था ऊपर वाली के चक्कर में। लेकिन इस समय वो आम आदमी पार्टी के चक्कर में आ चुके हैं। लपेटे में ले लिया आम आदमी पार्टी ने उन लोगों, क्योंकि सिसोदिया जी यहीं तक नहीं रुके, बल्कि इससे आगे जाकर उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और पुलिस से भी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रची जा रही है। अब ये बात कहाँ से आई कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश हो रही है? हुआ ये कि एमसीडी चुनाव में टिकट को लेकर हालात बड़े विकट हुए और आपने देखा ही होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पीटे गए हैं, विधायक पीटे गए। तो इस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी जी ने कहा था कि जिस तरह से नेता विधायक पिट रहे हैं उससे मैं केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। बस इसी ट्वीट के बाद
आपने बीजेपी पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। गजब है ना? एक मामूली से बयान को पकड़कर इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। यही राजनीति है, ये राजनीति है। ऐसा तो मेरे साथ दिन में एक दो बार हो जाता है, वाइफ कर देती है ऐसा। एक सिंपल सी बात को पकड़कर ऐसा ट्विस्ट कर देती है कि वो घर में हेडलाइन बन जाती है और थोड़ी देर बाद उसका प्रसारण उसके मायके में हो जाता है। तो क्या मेरे साथ रोजाना राजनीति हो रही है? हो सकता है चल रही हो। एक बार तो ये हुआ कि उसने मुझसे पूछ लिया, हाउ एम आई लुकिंग? दुबली हो गई हूँ ना? मैंने यूँ ही कह दिया, यू रिड्यूस सो मच। बस उसने बात पकड़ ली। यानी इससे पहले मैं मोटी थी, यानी तुम मुझे मोटी समझते थे, यानी तुम मुझसे अब तक झूठ बोलते रहे कि मैं मोटी नहीं हूँ, यानी ये कि मेरी शादी एक झूठे आदमी से हुई। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा नहीं है, पर जब वो नहीं मानी तो मैंने गुस्से में बोल दिया, गो टू हेल। बस उसने उसी मोमेंट को पकड़ लिया, गो टू हेल वाले वो मोमेंट को। उससे नया चैप्टर चालू हो गया। उसने बात पकड़ी, गो टू हेल, यानी तुम मुझे नरक में भेजना चाहते हो, यानी मारना चाहते हो, यानी हत्या। आप समझ गए ना? एनीवे, मान गए मनीष जी को। मनोज तिवारी जी की बात एकदम सही पकड़े हैं। जरा सुनते हैं कि मनीष जी ने क्या कहा। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। सुना आपने? इस पर मनोज तिवारी जी का रिस्पांस आया कि आपकी ये कहानी तो पुरानी है, हर साल के आरोप है, रोज का नाटक है, इस टाइप के। सुनिए क्या क्या कहा। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब के मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। राजनीति है। जब तक चुनाव और उसके बाद रिजल्ट नहीं है जाता, तब तक इतनी ही गर्मा गर्म राजनीति पक्ष विपक्ष से चलती रहेगी, वार प्रत्यारोप होते रहेंगे। बात करते हैं हम राहुल गांधी जी की दाढ़ी की। राजनीति ऐसी चीज़ है जहां नेता की कोई भी बात पर्सनल नहीं होती, सब पब्लिकली ओपन होती है, सब पब्लिकली ओपन। और पब्लिक उसको डिस्कस करते हुए मीन में निकालना, कमेंट करना, मीमांसा करना, टिप्पणी करना, सब करती रहती है। आज कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी उसमें कूद गए। और कन्हैया कुमार को नहीं पहचानते? वही लेके रहेंगे आज़ादी, लंद फंद से आज़ादी, शकरकंद से आज़ादी, अमके से आज़ादी, फलाने ठिकाने से आज़ादी, सबसे आज़ादी लेते रहते थे। हालांकि सबको पता है कि वो किन चीज़ों से आज़ादी की बात कर रहे थे, हमने बस आगे के शब्द थोड़े बदल दिए। वैसे कन्हैया जी के बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि कन्हैया जी को उन पत्रकारों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने उनके बयान दिखा दिखा के उनका करियर बना दिया। वरना कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट हवाओं की क्रांति से प्रेरित ऐसे हजारों प्रोटेस्ट, विरोध, धरना प्रदर्शन, मानव श्रृंखला, मशाल जुलूस, कैंडल प्रोटेस्ट में युवा शामिल होकर गाना गाते हैं, कहब तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला और भैया झूमर अलग से, कहब तो लग जाए धक से, हमरे गरीबों के, हमरे गरीबन के झोपड़ जुलमवा, बरसेला पानी छत से गिरे टप से, कहब तो लग जाए धक से। लेकिन दिन के जोशीले नारों, रातों को दिग्भ्रमित युवा जोश में रक्त संचारित नग्न नाच करके थक चुके जवानों की क्रांति की मशाल धीरे धीरे बुझी हुई अगरबत्ती की राख के मानिंद नजर आने लगती है। और वही युवा
बोलते हुए पाए जाते हैं कि किस्मत गधे के सींग से लिखी है, इसलिए राजनीति में दाल नहीं गल रही है। गधे के सींग से, वैसे गधे के सींग में शब्द सही हैं, आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी सही है, जिसको समझ में आया वो आ गया हो। कन्हैया जी की बात करते हैं। कन्हैया कुमार जी ने कहा कि मीडिया से जब वो वाकिफ़ हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी जी की दाढ़ी पर हमला कर रही है। बीजेपी की तरफ से एक सीएम ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी बाहर के एक नेता जैसी है। कन्हैया कुमार ने ये कहा कि हमारे नेता की दाढ़ी हम कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप तो ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। दाढ़ी गाड़ी तो बंदी अच्छी है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी लोग कैसे रखेंगे। कन्हैया जी का इशारा बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी की तरफ था। उन्होंने उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी और उसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। वैसे हिमंत बिश्वा शर्मा ने ये सद्दाम हुसैन वाली तुलना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही एक तस्वीर से उठाई होगी पक्का, जिसमें राहुल जी और सद्दाम हुसैन की फ़ोटो आजू बाजू में रख कर कंपेयर किया जा रहा था। और दूसरी तरफ में एक दूसरी फ़ोटो भी थी जिसमें मोदी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की फ़ोटो अगल बगल में रख कर कंपेयर की जा रही थी दाढ़ी। तो कन्हैया कुमार जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि आप तो गाली खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन महंगाई में गरीब व्यक्ति थाली में क्या खाए ये तो बता दीजिए। कन्हैया जी ने मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को भी पकड़ा और शिवराज सिंह जी पर उसका मुद्दा फेंक कर उनको घेरने की कोशिश की। राजनीति में इतिहास भी इतिहास नहीं रहता। सद्दाम हुसैन साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके जाने के बाद ये लोग उनकी दाढ़ी को याद करेंगे। राजनीति है ही ऐसी चीज़, यहाँ जिंदा वोट देते हैं और मुर्दा वोट दिलाने का काम करते हैं। इसलिए तो नारे लगते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। किस दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद शब्द की व्याख्या करेंगे, कहाँ से आया ये शब्द, ये सब बताएंगे। आज नहीं, आज एक शेर याद आ रहा है। सपनों में सपना तोड़ गए तुम, आग सुलगती छोड़ गए तुम। कांग्रेस के नेताओं के दिल में 2014 से ही एक ऐसी आग लगी है जिसे वो सीने में सुलगाए हुए घूम रहे हैं और कुर्सी वापस पाने की जुगत में हैं। और जनता की नज़रों में अब तक कांग्रेस डाउन ही जा रही थी। कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि दर्द गहरा है, दर्द गहरा है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश शुरू की गई। वैसे जो बात बीजेपी नेताओं को भी पता नहीं होगी शायद, कि एक्सपर्ट कहते हैं कि राहुल जी की दाढ़ी का संबंध टॉम हैंक्स की हॉलीवुड वाली फिल्म फॉरेस्ट गंप से है, जिसमें वो इतना दौड़ते हैं कि दौड़ते दौड़ते दाढ़ी बढ़ जाती है। राहुल जी उसी तरह दौड़ते हुए दिखते हैं जैसे रन फॉरेस्ट रन कहते हुए टॉम हैंक्स दौड़ते हैं। पटकथा फिल्मी है, लेकिन कांग्रेस ने उसको हकीकत में उतारने की कोशिश की है। कांग्रेस अपनी मौजूदा चल रही कहानी की स्क्रिप्ट बदलना चाहती है। मोहसिन एहसान का शेर याद आता है कि बहते हुए लम्हों की कहानी बदल दें, बहते हुए लम्हों की कहानी बदल दें, दरिया तो नहीं बदलता, अब पानी ही बदल दें। अब कन्हैया जी ने कहा क्या, ज़रा ये सुनिए। एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें
इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें। वैसे कन्हैया जी को भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए देख के अच्छा लग रहा होगा ना। वो जिनका नाम कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे विवाद के केंद्र में रहा हो, अब थे नहीं थे वो बहुत सारा उसमें कहानियां हैं, लेकिन विवाद में तो थे। और उनकी जब भूमिका भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है नई पार्टी में, तो लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि चलिए कुछ तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, रोज़ नए सांचों में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, रोज़ बनती है कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थे, क्योंकि चाचा भी कभी भतीजे थे। हैं? चाचा भतीजे की तुकबंदी जम रही ना, नहीं जम रही, पर जमाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चाचा भतीजा भी यही कर रहे हैं। शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के रिश्तों के भी रूप बदलते हुए हमने देखे हैं। मैनपुरी इलेक्शन के लिए चाचा भतीजा फिर से पास आ गए। चाचा भतीजे के रिश्ते ऐसे थे कि भतीजा चाचा को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। चाचा का दिल लेकिन भतीजे से मिलने का होता था। दिल गाना गाता था, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन चाचा का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत देखो, कि तेरे बिन दिन जैसे 100 साल हैं। फिल्म छिछोरे में अरिजीत जी की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के गीत। और मैनपुरी इलेक्शन करीब आते आते चाचा का दिल इसके आगे की लाइन भी गाने लगा। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। और ये बात सही भी साबित हुई। लेकिन चाचा भतीजा पास आए तो आए कैसे? अब पता लगा है कि बहुरिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था। डिम्पल जी ने फ़ोन किया तो चाचा ने कहा कि चाचा तो चाचा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन चाचा को शक था कि भतीजा फिर से बदल सकता है। इंसान है, वक्त के साथ पता नहीं कब बदल जाए। इसलिए चाचा जी का मन सोच रहा होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। दुनिया बदलती है, तस्वीर बदलती है, लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पाओगे। चाचा गारंटी चाहते थे, तो गारंटी दी बहुरिया डिम्पल ने, और डिम्पल से बोल दिया कि भतीजा बदले तो बदले, लेकिन तुम मत बदलना। और बहुरिया ने गारंटी भी दे दी। ज़रा सुनिए शिवपाल जी को। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई हैं, नहीं तो कहते हैं तो एक हो जाओ। बहुत अच्छा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह के दिया हैं, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं, अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह रहे ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। ठीक रहेंगे। नहीं, अब साथ ही रहेंगे। हाँ, साथ ही रहेंगे। अब हम लोगों को कितना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं।
एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे हैं? तो इसलिए हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर सब लोग आशीर्वाद लग जाना और ज़्यादा से ज़्यादा जीत। शिवपाल यादव जी जब सपा से दूर हुए तो एक नई पार्टी बनाई, PSPL, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहियावादी। लेकिन उनका दिल तड़पते रहा सपा के लिए और उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कई समय बाद दिखाई दी। उनके शब्द सुने होंगे, हमने डिम्पल से कहा तुम गवाह रहना, हमारी भतीजा गड़बड़ करे तो गारंटी गवाही दे दी, गवाही बनाया। तो कभी कभी रिश्तों में कई किलोमीटर की दूरियां बस प्यार के 2 शब्द की दूरी पर रहती है। मुरझाई हुई पारिवारिक प्रेम की बेल ज़रा से मीठे और सम्मानित बोलों से तुरंत जीवंत हो उठती है। चाचा भतीजे की राजनीति बीजेपी को कितना टक्कर देगी पता नहीं, लेकिन रिश्तों के लिए तो ठीक ही है। इसलिए अगर आपका भी कोई नाराज़ है तो फ़ोन उठाइए, तुरंत तो फ़ोन करके कह दीजिए और जगजीत सिंह जी की गज़ल सुना दीजिए। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। अब्दुल हमीद अदम साहब द्वारा लिखी है गज़ल, जगजीत जी ने गाई थी। सुना देना अपने किसी करीबी को और मुस्कुराना ज़रूर, क्योंकि एक अभिनेत्री ने एक फ़िल्म में कहा कि हंसी बड़ी महंगी हो रखी दुनिया में। चलिए, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है। जय हो।